सर्दी का मौसम पूरे जोरों पर था। हवा की सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि झोपड़ियों की पतली दीवारें कांप रही थीं। बस्ती के लोग अपने अपने झोपड़ी में दुबके हुए थे। रामा अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ एक पुरानी झोपड़ी में बैठा था। चूल्हे में आग बुझ चुकी थी और ठंड ने उनके हाथ पैर सुन्न कर दिए थे। सीता, अगर ऐसा ही चला तो हम इस ठंड को सह नहीं पाएंगे। चूल्हे के लिए लकड़ी भी खत्म हो गई है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। इस बार की ठंड बहुत ज़्यादा है। हम इसे सह नहीं पाएंगे। रामा, बच्चों की हालत देखो। मुन्नी का बुखार बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। छोटू, जो अभी 5 साल का था, अपनी बहन मुन्नी के पास बैठा हुआ था और अपनी बहन के लिए परेशान था। माँ, हमारे पास खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता ने रसोई के कोने में जाकर देखा। वहाँ सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसने बच्चों को चुप कराने के लिए कहा, कल सुबह खाना बनाएंगे, अब सो जाओ। रामा, बच्चे बहुत भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं, लेकिन घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अभी इतनी रात को किसी से खाना मांगना भी बहुत मुश्किल होगा। मैं कल सुबह कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं तब तक बच्चों को सुला देती हूँ, तुम भी सो जाओ। जब सभी लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे, रामा ने अपने झोपड़े के बाहर किसी की आहट सुनी। उसने जाकर झांक कर देखा कि एक अजनबी उनके दरवाजे पर खड़ा था। वो आदमी लंबा, दुबला और एक पुरानी चादर ओढ़े हुए था। क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ और ठंड से बचने के लिए कोई सहारा भी नहीं है। हमारे पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन तुम अंदर आ सकते हो। रामा ने उसे अंदर बुला लिया। सीता ने जो एक मुट्ठी चावल बचे हुए थे, उसे वह चावल पकाकर खाने के लिए दिए। वो आदमी चुपचाप खाता रहा और फिर बोला, तुम्हारी मदद का कर्ज मैं ज़रूर चुकाऊंगा, लेकिन याद रखना, हर किसी पर भरोसा नहीं करना। इस बस्ती में कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। यहीं पास के जंगल के पास जो कुआं है, उसमें सोने के सिक्के पड़े हैं, लेकिन उस कुएं के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम उन सिक्कों को ला सकते हो, इससे तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया क्योंकि इतनी सर्दी में तुमने मेरी मदद की, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन सिक्कों को वहाँ से लाओ और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना लो। इसके थोड़ी देर बाद वो अजनबी रामा की झोपड़ी से चला जाता है। अभी रामा और सीता सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सोना भी मुश्किल हो गया। सीता, तुम्हें क्या लगता है, जो इस आदमी ने कहा वो सच हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो खुद भी जाकर उन सिक्कों को वहां से निकाल सकता था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो सो जाते हैं, मुझे कल काम देखने भी जाना है। ठीक है। माँ, हमें ठंड लग रही है। ये लो, ये ओढ़ लो छोटू। तुम और अपनी बहन को भी इससे ढक लेना। इधर आओ। हाँ पापा। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खाने की चीजें लाऊंगा। सच में पापा? हाँ मेरे प्यारे बेटे, अब जाओ, जल्दी सो जाओ और अपनी बहन का ध्यान रखो। पापा, आप मेरे लिए दाल चावल बहुत सारी चीजें लाना। सुबह होते ही रामा ठंड के बावजूद काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी। रामा एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन ठंड के कारण बहुत से लोग काम पर नहीं आए थे। उसने मालिक से विनती की, साहब, मुझे काम पे रख लीजिए, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। तुझे काम चाहिए? देख, तेरे जैसे कमजोर आदमी का कोई फायदा नहीं। चल भाग यहाँ से, तू ये काम नहीं कर पाएगा। साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं ये काम कर लूंगा। मेरी बेटी मुन्नी बहुत बीमार है
उसका इलाज कराना है, इसलिए मुझे काम की बहुत जरूरत है। तभी वहां पर दूसरा मालिक आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? मालिक, मुझे काम पे रख लीजिए। मेरे घर में सब भूखे हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ है और ना ओढ़ने को। कंबल और ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। ये लो कंबल और जाओ यहाँ से, तुम ये काम नहीं कर सकते। रामा चुपचाप वहां से चला गया। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। ठंड और भूख से बेहाल वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। तभी उसे रास्ते में वो कुआं दिखाई दिया, जिसकी बात उस अजनबी ने उससे की थी। कुएं के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। क्या तुम जानते हो, इस कुएं में एक रहस्य छिपा है। इस कुएं में खजाना छिपा है जो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए। कुछ साल पहले यहाँ से एक व्यापारी निकल रहा था। उस समय उस पर किसी ने हमला करके उस सोने को चुराने की कोशिश की। तभी उस व्यापारी ने वो सोना इस कुएं के अंदर छिपा दिया और इस कुएं के अंदर एक ऐसा लॉक लगा दिया कि अगर कोई उस सोने को कुएं से निकालने की कोशिश करेगा तो इस कुएं के ऊपर आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो क्या वो व्यापारी अपने सोने को लेने वापस नहीं आया? आया था ना, पर जैसे ही उसने सोना लेकर कुएं से बाहर आने की कोशिश की, वो खुद अपने जाल में फंस गया और सोने के साथ कुएं के अंदर ही दफन हो गया। बूढ़े ने बताया कि कुएं में जाने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। उस बूढ़े के वहां से जाने के बाद रामा ने फैसला किया कि वो कुएं के अंदर जाने की कोशिश करेगा। रामा ने रस्सी बनाई और अंदर उतरने का प्रयास किया। कुएं में गुप अंधेरा था, लेकिन नीचे एक चमक दिख रही थी। उसने साहस के साथ नीचे उतरना जारी रखा। अगर ये खजाना है तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो उसे वहां चमचमाते सोने के सिक्के मिले। रामा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कुएं के ऊपर वही अजनबी खड़ा था। रामा, ये खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे लेने की कोशिश मत करो। ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम अंदर ही दफन हो जाओगे। रामा एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने सिक्कों को छूने का प्रयास किया। तभी कुएं के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी और एक पत्थर गिरने लगा। रामा ने जल्दी से रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। इसी बीच वे सिक्के भी वहीं रह गए। किसी तरह रामा कुएं से बाहर निकला। जब उसने चारों ओर देखा तो अजनबी गायब हो चुका था। इसके बाद रामा ने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब मैं क्या करूंगा? कोई मुझे काम नहीं दे रहा है और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। रामा ने घर लौटते हुए देखा कि बस्ती की हालत और खराब हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपते हुए सड़क के किनारे बैठा था। कुछ बच्चे पुराने कपड़ों में ठिठुर रहे थे। रामा ने अपने पड़ोसी रामलाल से बात की। रामलाल भाई, ये ठंड तो हमें मार ही डालेगी। क्या आपके पास कुछ लकड़ियां हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है। हम तो खुद भगवान के भरोसे बैठे हैं। हमारी हालत भी बिल्कुल खराब है। कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या ये कंबल है? तुम मुझे दे सकते हो क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये लो भाई, तुम्हें इस कंबल की ज्यादा जरूरत है। रामा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर ऐसी ठंड और गरीबी रही तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा भाई। देखो भाई, भगवान हम गरीबों की कैसे परीक्षा ले रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम भाई? इस बार ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, चलो मैं चलता हूँ, तुमसे फिर मिलूंगा। रामा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुन्नी की हालत और खराब हो गई थी। वो तेज बुखार में तप रही थी। छोटू, जो हमेशा चंचल रहता था,
चुपचाप अपनी बहन के पास बैठा था। रामा, मुन्नी बुखार से तप रही है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुन्नी को डॉक्टर के पास ले चलो। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। रात में ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। तुम काम ढूंढने गए थे, क्या हुआ? मिला कोई काम? नहीं, किसी ने काम नहीं दिया। उस रात रामा सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए, और वो सोचते सोचते सीता से बोला, सीता, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। ठीक है, अभी तुम भी सो जाओ। आज जहां मैं काम देखने गया था, वहां के मालिक ने ठंड से बचने के लिए मुझे एक कंबल दिया था। अच्छा, लेकिन जब तुम आए तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, वो कंबल मैंने रामलाल को दे दिया। शायद उसको उस कंबल की ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, कोई बात नहीं, शायद उन्हें ज्यादा जरूरत हो। तुमने ठीक किया। अगली सुबह रामा दोबारा से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रामा अपने आप से कहता है, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं काम जरूर ढूंढ लूंगा। तभी रामा एक होटल के पास पहुंचता है। होटल का मैनेजर होटल के बाहर खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। तभी रामा उसके पास जाता है और कहता है, मालिक, मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके होटल में मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत थी। आज हमारे बर्तन धोने वाले ने छुट्टी ले ली है और आज हमारे होटल में बड़ी पार्टी है, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ आज के लिए काम दे सकता हूँ। रामा ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि आज काम करके मैं अपने परिवार के लिए कम से कम खाना तो खरीद पाऊंगा। ठीक है मालिक। जल्दी आओ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। रामा होटल के अंदर जाता है और अपने काम पर लग जाता है। सुबह से शाम तक रामा बहुत मेहनत करता है और पार्टी भी अच्छी तरह से खत्म हो जाती है। शाम को रामा मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मालिक, क्या मुझे यहाँ हमेशा के लिए काम मिल सकता है? नहीं राम, आज मेरा बर्तन धोने वाला नहीं आया था, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। अभी हमारे होटल में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें काम करने वाले की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। आज तुमने बड़ी मेहनत से काम किया है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मेहनत के पैसे दे देता हूँ। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दे दिए हैं क्योंकि तुमने बड़ी मेहनत से काम किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। पैसे मिलने के बाद रामा वहां से चला जाता है और बाजार से अपने बच्चों के लिए खाना लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद सीता रामा के हाथों में खाने का सामान देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और रामा से कहती है, लगता है तुम्हारी नौकरी लग गई। नहीं, मैंने सिर्फ आज के लिए किसी होटल में काम किया था, जिससे मुझे वहां से पैसे मिले और मैं खाने का सामान ले आया। कोई नहीं, तुम फिर काम ढूंढने के लिए जाना। अब इस खाने से हमारा 3-4 दिन का काम तो चल ही जाएगा। हाँ, काम ढूंढने के लिए मैं कल फिर जाऊंगा, फिर नौकरी भी ढूंढूंगा जहां रोज काम करने जा सकूं। अब तुम ये सामान लो और जल्दी खाना बना लो, सबको बहुत भूख लगी है। सीता खाना बनाती है और सब लोग बड़ी खुशी से खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। रामा अगली सुबह होते ही दोबारा से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो काम ढूंढते ढूंढते दोबारा से उस निर्माण स्थल पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहले भी काम ढूंढने के लिए आया था। वहां पर भी सभी लोग खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। रामा वहां पर जाता है और एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई, सब लोग किस सोच में डूबे हुए हैं? अरे भाई, हमारी बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी मशीन आने वाली है जो एक बड़ा गड्ढा खोदेगी। हमें उस मशीन को उस गड्ढे में उतारना है, लेकिन वो मशीन काफी भारी है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इस मशीन को इस गड्ढे में उतारें कैसे। रामा काफी देर सोचता है और कहता है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामा दोबारा से उस मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैं आपकी इस मशीन को गड्ढे में उतारने में मदद कर सकता हूँ।
लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे अपने काम पर रखेंगे? यहाँ हम इतने सारे लोग इस मशीन को गड्ढे में नहीं उतार पा रहे और तुम इतने दुबले पतले होकर इस मशीन को नीचे उतार सकते हो। मेरे पास एक तरीका है इस मशीन को गड्ढे में उतारने का। अगर आपको मेरा वो तरीका अच्छा लगा तो आप मुझे नौकरी देंगे, यही मेरी शर्त है। ठीक है, चलो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम्हारा तरीका सही में इस मशीन को इस गड्ढे में उतार पाया तो मैं तुम्हें काम पे जरूर रख लूंगा। हमें इस गड्ढे को बर्फ से भर देना चाहिए। उसके बाद हम उस मशीन को बर्फ के ऊपर रख देंगे और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी मशीन अपने आप गड्ढे में उतर चली जाएगी और बर्फ के पानी को हम बाद में मोटर से निकाल लेंगे। वाह रामा, क्या तरीका है। मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी पसंद आया है। मैं अभी बर्फ मंगवाता हूँ और मशीन को नीचे उतारने की कोशिश करता हूँ। और मशीन बर्फ के ऊपर रखकर धीरे धीरे बर्फ को पिघलाया जाता है, जिससे मशीन नीचे उतर जाती है और मोटर की मदद से पानी भी बाहर आ जाता है। मालिक रामा के इस आइडिया से काफी खुश होता है और उसे कुछ पैसे देता है और उसे काम पर भी रख लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा और ठंड से भी बचेगा। रामा बाजार जाता है और अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल खरीदता है और घर पहुंच जाता है। सीता, मेरी नौकरी लग गई है। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही ठंड से मरना पड़ेगा। मैं तुम सब के लिए कपड़े और ये कंबल लेकर आया हूँ। सीता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और सबके लिए पकवान बनाती है। ये सब खाना खाकर आज बड़ी चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रामा अपने काम पर निकल पड़ता है और धीरे धीरे करके उनके घर की हालत भी सुधर जाती है। रामा ने अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके आखिरी में अपने लिए नौकरी पाली। उसने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचा और उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से आखिरी में सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।